आगे के क्रम में श्री स्वामी माधवानंद जी महाराज के युगल चरणों में हम प्रणाम करते हैं और महाराज जी से प्रार्थना करते हैं आप अपने आशीर्वाद से हम सभी को लाभान्वित करें। पूज्य श्री माधवानंद जी महाराज। बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। मंच पर आसीन हमारे परम आदरणीय परम पूज्य श्री स्वामी गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज, श्री स्वामी सुरेशानंद परमहंस जी महाराज एवं उपस्थित समस्त पूज्य चरण संत वृंद, जगह जगह से पधारे हुए प्रभु चरणानुरागी भक्त वृंद, यह जो सभा अभी सामने दिखाई पड़ रही है जैसे यह कुंभ का नजारा है, पर इस सभा को देखकर मन में कई भाव उठ रहे हैं कि हम हंसें या रोएं। यह सभा उत्सव मनाने के लिए नहीं है, यह भारत की सनातन धर्म की वेदना का परिणाम है। जैसे हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे इजराइल में यहूदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी प्रकार से हम सभी जरा सोचें अपने ही देश में, अपने ही भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र बनाने के लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, तो यह जो प्रयास है बहुत कारुणिक है। हम इसको लेकर कितने चिंतित हैं। हमारे संत समाज या जो भी भक्त संत हृदय मानसिकता के व्यक्तित्व हैं, सबके यह समझ लो करुणा या चिंता का यह परिणाम है। एक संत की महान चिंता, यह जो सभा एकत्रित की है या इतना बड़ा यह पद यात्रा प्रारंभ हुआ है, यह हमारे चिंता का प्रतिफलन है, परिणाम है। अब आप कहेंगे कि संत को तो चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन संत को भी चिंता होती है। वह चिंता परमार्थ परक है, स्वार्थ परक नहीं है। आप रामायण में देखेंगे भगवान राम का जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए, गुरुकुल में गए, गुरुकुल पढ़कर आते हैं, कुछ राजधर्म का पालन करते हैं। यहाँ के बाद तुलसीदास जी की जो लेखनी है बिल्कुल अयोध्या से उठ जाती है। अब उस ऋषि के पास जाती है, महर्षि विश्वामित्र के पास। गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गाधि पुत्र मतलब महर्षि विश्वामित्र के मन में एक महान चिंता व्याप गया। क्या कि हरि बिनु मिटहि न जन परितापी, बिना अब भगवान के आए ये आसुरी शक्तियां समाप्त नहीं होगी। तो इसका मतलब हुआ महर्षि विश्वामित्र के मन में भी चिंता व्याप्त हो जाती है, पर वह चिंता परमार्थ परक है, स्वार्थ परक नहीं, अपने को लेकर नहीं। ऐसे कई प्रसंग है भागवत में, आप देखेंगे देवर्षि नारद को चिंता व्याप्त हो गई। भक्ति माता ज्ञान वैराग्य पुत्रों सहित दुखी हैं और उनके दुख को देखकर देवर्षि नारद दुखी हो जाते हैं। बद्रिकाश्रम में जब जाते हैं, सनकादि कुमार मिलते हैं तो सनकादि कुमार कहते हैं कि माम चिंता कुरु देवर्षे, हे देवर्षि आप चिंता न करें। अब आप कल्पना करो देवर्षि नारद जैसा हंसता खेलता संत, अगर कोई चिंतित है और देवर्षि नारद अगर वहां पहुंच जाते हैं तो व्यक्ति आनंदित हो जाता था। लेकिन आज देवर्षि नारद ही चिंतित हैं।
तो नारद को भी चिंता हुई है, लेकिन नारद की चिंता परमार्थ परक है, स्वार्थ परक नहीं, अपने व्यक्तिगत किसी कारणों से नहीं, मानवता को लेकर, पूरे विश्व को लेकर। तो संत को भी चिंता होती है। आप रामायण में चले, सुंदरकांड पढ़ते हैं, हनुमंतलाल जब जाते हैं अशोक वाटिका में और मां जानकी को बहुत दुखी देखे, तो वहां गोस्वामी जी लिखते हैं ना कि परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। अब हनुमान भी परम दुखी हो जाते हैं, परम चिंतित हो जाते हैं। तो यह मन से बात निकाल दीजिएगा कि संतों को चिंता नहीं होती, संतों को और भी ज्यादा चिंता होती है। और यह इसी चिंता का परिणाम, ये जो सभा दिख रही है, ये कोई आनंद उत्सव मनाने के लिए नहीं है, यह बहुत कारुणिक है। हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जरा सोचो, अपने ही देश में रहकर हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। यह कितनी विचारणीय बात है, यह कितनी दयनीय दशा है। पर हम इस अवस्था में क्यों गए? आप जिस ब्रजभूमि में आए हुए हैं, अभी पधारे हुए हैं, भगवान कृष्ण की यह लीला भूमि के रूप में पूरा विश्व जानता है। लेकिन कृष्ण मात्र यहाँ 11 साल रहे। उसके बाद भगवान कृष्ण का जीवन 125 साल का था, लेकिन बाकी समय वंशी को यहीं रख दिया और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया। क्योंकि कृष्ण जब वृंदावन से बाहर जाते हैं तो आप उनके हाथ में फिर वंशी नहीं देखते, सुदर्शन चक्र। इसका मतलब हुआ, यदि वंशी की भाषा सभी समझ सकते दुनिया में, तो फिर सुदर्शन चक्र की क्या जरूरत थी? कृष्ण जैसा प्रेमावतार इस धरती पर नहीं हुआ। परम प्रेम स्वरूप माने जाते हैं, तो अपने प्रेम से ही, वंशी के प्रेम से ही सबको मोहित कर लेते, सारे असुरों को अपने वश में कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवान ने यहाँ मात्र 11 साल वंशी बजाई, बाकी तो सुदर्शन चक्र ही उंगली पर नाचती रही। इसका मतलब ये हुआ कि अवतार भी जब आते हैं, भगवान अवतार लेकर जब आते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो वहां भी उन्हें शस्त्र उठाना पड़ता है। मैं शस्त्र की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पौरुष हमारा, जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा कि तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, हे कौन्तेय तुम उठो, निश्चित ही युद्ध करो। उस गीता को हमें फिर से समझना होगा और उस गीता के प्रवक्ता से फिर प्रार्थना करनी होगी कि संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे बड़ी देर। उस भगवान से हम कारुणिक सभी प्रार्थना करें और हम अपने भीतर अर्जुन की तरह पौरुष जगाएं, तभी सनातन धर्म बचेगा, तभी हम ठीक से सनातन धर्म की। और यह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के माध्यम से उन्हें आगे कर कर ये समझ लो, समस्त संतों की करुणा उनके माध्यम से प्रकाशित हो रही है और हम सभी उनके साथ हैं। हम मिलकर अवश्य उन जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित कर रखा है, हम उस पर पूरा प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।